हेलो, मैं नीता उपाध्याय ओरियन ग्रीन से। आज मैं आपको एक दिव्य औषधि और अद्भुत जड़ी बूटी दिखाना चाहती हूँ। ये जो आप सामने देख रहे हैं, इसको कहते हैं सफ़ेद गुंजा। इसके आध्यात्मिक, तांत्रिक और औषधीय बहुत सारे गुण हैं। असल में इसको माँ सरस्वती का भी प्रतीक माना जाता है। इसको गुंजा तो बोलते ही हैं, इसके अलावा इसको चिरमी बोलते हैं, रत्ती बोलते हैं। लेकिन आपने देखा होगा चिरमी या रत्ती लाल और काले रंग की होती है जनरली। वाइट तो बहुत कम मिलती है, ये रेयर है। तो ये उसी का एक रेयर स्वरूप है जो कि मिलता नहीं है आसानी से। और ये 3 कलर में आती है, लाल, सफ़ेद और काली। काली रत्ती तो इससे भी ज़्यादा रेयर है और वो सिर्फ तांत्रिक प्रयोगों में यूज़ होती है और वो महाकाली का प्रतीक मानी जाती है। इसको महासरस्वती का प्रतीक मानते हैं। ये भी बहुत रेयर है और इसका उपयोग जान के आप हैरान रह जाएंगे। देखिए, ये इसके पत्ते हैं। इसको पान में मीठा पत्ता कह के जो डाला जाता है वो यही होता है, क्योंकि इसके अंदर मुलैठी जैसे गुण होते हैं। इसका जो तना है, इसकी जड़ है, पत्तियां हैं, इन सब में मुलैठी के गुण होते हैं, इसलिए इनको पान में मीठा पत्ते के रूप में प्रयोग भी किया जाता है। और गला खराब होने पर इसके पत्ते, इसकी तने को चबाया जाता है और मुलैठी में इसी की तने की मिलावट की जाती है, जिससे कि आपका गला ठीक करने के गुण रखता है। इस वजह से इसके 2 मुख्य उपयोग हैं। एक तो है तांत्रिक उपयोग और एक है आयुर्वेदिक उपचारों में इसका उपयोग होता है। तो आयुर्वेदिक उपचार में जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस को ये दूर करती है। साइटिका में इसको घिस के इसका लेप लगाते हैं, उससे आराम आता है। गले में एक घेगा रोग हो जाता है, जो मोटा सा गला सूज जाता है या बढ़ जाता है, उसको भी ये ठीक करता है। और जो आंतों में जो अल्सर होता है ना, इसके पत्ते खाने से वो भी ठीक हो जाता है। ये कफ को दूर करती है, आपके मुंह के छालों को ठीक करता है। छाले में भी इसके पत्ते चबा के थूके जाते हैं या खा भी जाओ, ये तो एडिबल होते हैं। हैवी ब्लीडिंग होती है किन महिलाओं को, उसमें भी ये बहुत लाभदायी है। और इसका एक उपयोग मुझे बताया कि इसकी जो जड़ है वो याददाश्त को तेज करती है, जैसे बुद्धि तीव्र करती है। मान लो कि इसकी जड़ को बकरी के दूध में घिस के हाथों पे लगाते हैं, रगड़ते हैं, तो मेधावर्धक बोला जाता है इसको आयुर्वेद में। और इसके अलावा इसको घर की पूरी नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए भी इसको घर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। असल में इससे वशीकरण होता है, ये बल और बुद्धि वर्धक है और बहुत सारे धन प्राप्ति के असाधारण उपाय इससे किए जा सकते हैं। असल में ये प्रकृति माँ का दिया हुआ हमें एक अद्भुत उपहार है, लेकिन ये ज्ञान धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। आम जन को पता ही नहीं है कि किस औषधि का क्या उपयोग है। घर में पॉजिटिविटी को बढ़ाने और नेगेटिविटी को दूर करने के लिए इसको लाल कपड़े में बांध कर इसको तिजोरी में भी रखा जाता है। ये शत्रुनाश के लिए भी उपयोगी है, धन लाभ के लिए, कैरियर के लिए, बच्चों को नज़र से बचाने के लिए, वशीकरण के लिए, दिव्य दृष्टि तक इससे प्राप्त हो जाती है। आकर्षण के लिए भी इसका यूज़ होता है। दिव्य दृष्टि के लिए तो इसको घिस के आँखों में इसका आंजन किया जाता है, उससे आपको दिव्य दृष्टि भी प्राप्त हो सकती है। कुछ मंत्र होते हैं साथ में। आजकल क्या है कि लोग सदुपयोग की जगह दुरुपयोग ज़्यादा करते हैं, इसलिए ना इस तरह की चीज़ें बताई नहीं जाती, क्योंकि फिर दुरुपयोग होने लगता है। और ये देखिए, ये मेरे घर में इस गमले में उगी हुई है। ये छोटा सा 9 इंच का गमला है, ये इसमें ये उगी हुई है और बहुत सारे इसमें बीज आ रहे हैं। ये देखिए भर के,
और इसके पास ही दूसरी लाल रत्ती है और पास में ही एक काली रत्ती भी है, जिसके लिए मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगी। और यहाँ पर वैजयंती भी है, वैजयंती माला पर भी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये अगर मिल जाए आपको तो आप इसको अवश्य प्राप्त करें, अपने घर में रखें, हो सके तो उगाएं जिससे ये मल्टीप्लाई हो। मैंने भी कहीं बाहर से इसके सीड्स मंगाए, बहुत मुश्किल से मुझे प्राप्त हुए और बड़ी मुश्किल में ये मेरे यहाँ उगी है। लाल वाली तो आसानी से उग गई और बहुत सारी हो गई मेरे यहाँ, लेकिन ये वाइट वाली मेरे यहाँ फर्स्ट टाइम हुई है और इसको देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसको उगा के मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास बस इतने से ही हैं, अब मैं इन्हीं को मल्टीप्लाई करूँगी और कुछ अपने घर में भी रखूँगी। तो आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।